हेलो, सबसे पहले हेलो, मैं सब लोग मैं जनाब सलीम इंजीनियर, उपाध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद दिल्ली और धार्मिक जन मोर्चा ऑल इंडिया लेवल के जो कन्वेनर है, मैं उनसे विनती करता हूं कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारे सामने कुछ बातें रखें। सलीम इंजीनियर साहब। प्रेस के लोग हैं यहाँ पे? आदरणीय पत्रकार दोस्तों, भाइयों और बहनों, और यहाँ स्टेज पर मौजूद सभी धर्मों के धर्माचार्य संतगण और यहाँ हाल में मौजूद महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से आए हुए अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि धर्माचार्य, मैं आज की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो धार्मिक जनमंच महाराष्ट्र जिसकी आज स्थापना हुई है, उसकी ओर से आप सभी पत्रकार दोस्तों का, बहनों और भाइयों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे आज सुबह से इसी हॉल में एक सद्भावना कॉन्फ्रेंस जो सभी धर्म के धर्म गुरुओं और धर्माचार्य और संतों की मौजूदगी में हुई। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक 4 घंटे महाराष्ट्र के तकरीबन सभी जिलों से अलग अलग धर्मों के संत और धर्माचार्य और धर्म गुरु आज की इस संयुक्त कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और सबने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम सब मिलकर एक साझा मंच महाराष्ट्र राज्य की स्तर पर बनाएंगे और उस मंच का नाम धार्मिक जनमंच महाराष्ट्र रखा गया है। तो मैं आधिकारिक रूप से धार्मिक जनमंच महाराष्ट्र के स्थापना की आप सभी पत्रकार दोस्तों के सामने घोषणा करता हूं। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी धार्मिक जनमंच के तहत की जा रही है और यहाँ बैठे हुए सारे धर्म के धर्म गुरु जो हमारे साथ बैठे हैं, ये सभी इस धार्मिक जनमंच के फाउंडर मेंबर्स हैं। जैसा कि आपको शायद मालूम होगा, हमारा देश एक बहुलतावादी, एक विविधता वाला, डाइवर्सिटी का एक देश है। यहाँ अलग अलग धर्मों के आस्थाओं के लोग यहाँ रहते हैं और वर्षों से, सैकड़ों हजारों वर्षों से लोग साथ रहते आए हैं। लेकिन आज ये आवश्यकता महसूस हो रही है कि आपस में मिलना जुलना, अलग अलग धर्म के लोगों का आपस में संवाद करना, एक दूसरे से के बारे में जानना, एक दूसरे के विचारों से, आस्थाओं से परिचित होना, ये आज और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बहुत सी बातें हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानने से जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, गलतफहमियां फैलाने वाले लोग हैं, दूरियां बढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनको उससे मदद मिलती है। तो हम ये समझते हैं कि हिंसा और नफरत का कारण धर्म नहीं है।
हम सब धर्मगुरु यहाँ संयुक्त रूप से ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि धर्म की वजह से झगड़े होते हैं या धर्म के कारण नफरतें और दूरियां बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि धर्म से, वास्तविक धर्म से दूरी के कारण ऐसा हो रहा है। धर्म के दुरुपयोग के कारण ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए, या धर्म का चोला पहनकर धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसकी वजह से ये दूरियां और नफरतें फैल रही हैं। तो धर्म गुरुओं का ये दायित्व है और हम सब यहाँ बैठकर ये प्रण लेते हैं कि हम सब मिलकर इस सच्चाई को लोगों के सामने लाएंगे कि लोगों के बीच दूरियां और नफरतें धर्म के कारण नहीं है, बल्कि धर्म से दूरी के कारण और धर्म के दुरुपयोग के कारण है। और हम इस बात की कोशिश करेंगे कि धर्म का दुरुपयोग न होने पाए, और जहां भी धर्म का दुरुपयोग होगा हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। दूसरी बात, हम ये समझते हैं कि हमारे देश में शांति सब चाहते हैं और हम सब भी चाहते हैं कि शांति हो, लेकिन हमारा ये मानना है सबका कि शांति, स्थायी शांति तभी हो सकती है जब सही मायने में समाज में न्याय हो, समाज में बराबरी हो। समाज में जब तक न्याय नहीं होगा, बराबरी नहीं होगी, सम्मान नहीं होगा एक दूसरे का, तब तक सही शांति नहीं हो सकती। और हम समझते हैं कि धर्मगुरुओं का ये दायित्व है कि वो मानव गरिमा और मानव सम्मान के लिए मिलकर काम करें और इंसानों के बीच दूरियां और भेदभाव को जो लोग बढ़ा रहे हैं उसको रोकने का हम सब प्रयास करें। और तीसरी बात जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि आज हमारे देश ने पिछले 77 सालों में आज़ादी के बाद बहुत तरक्की की है। हर मैदान में हम आगे बढ़े हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, स्पेस साइंस, एनर्जी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और हर मैदान में हमने तरक्की की है और उस पर हमें गर्व और खुशी भी है। लेकिन हम समझते हैं कि नैतिक मूल्यों का जिस तेजी से पतन हो रहा है और चरित्र, और जिस तरह से चरित्र का हनन हो रहा है और नैतिक मूल्य गिरते जा रहे हैं, ये हमारे समाज को कमजोर करने वाली चीजें हैं। इसलिए हम धर्म गुरुओं की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम नैतिक मूल्यों को कमजोर न होने दें। समाज का निर्माण नैतिक मूल्यों के आधार पर हम करने की कोशिश करें और हम सब मिलकर समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने, नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब इस बात पर सहमत हैं कि धर्म दरअसल इंसान को, मानव को अच्छा इंसान बनाने के लिए आया है। जब तक उसमें नैतिकता नहीं होगी, नैतिक मूल्य नहीं होंगे, तब तक हमारा समाज सही मायने में आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ भौतिक प्रगति से समाज मजबूत नहीं होता जब तक कि नैतिक मूल्य हमारे मजबूत ना हो। और ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि हमारे देश में हम सब अलग अलग आस्थाओं और धर्मों को मानते हैं और हमारा संविधान हमको इसकी इजाजत देता है। हमारे बीच आस्थाओं में फर्क हो सकता है, विचारों में असहमति हो सकती है, लेकिन हम सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करने का वातावरण बनाएं। विचार एक न होने के बावजूद भी हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें और असहमति को गवारा करें। ये वातावरण अगर हम पैदा करेंगे तो समाज में एक आपसी प्रेम और विश्वास का वातावरण बनेगा।
राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक जन मोर्चा के नाम से इसी तरह का एक धर्म गुरुओं का मंच बहुत पहले से काम कर रहा है। उसका उद्देश्य यही है कि पूरे समाज में, देश में आपसी प्रेम और मोहब्बत और सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए, एक दूसरे पर विश्वास को मजबूत किया जाए, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की जाए, एक दूसरे से मेल मिलाप को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और आपस में अच्छे कामों में सहयोग किया जाए, एक दूसरे का सम्मान हो और हम सब मिलकर उन विषयों पर जिनमें हम सब की सहमति है, हम मिलजुल कर समाज के कल्याण के लिए काम करें। तो इस तरह के मंच जो आज यहाँ महाराष्ट्र में कायम हुआ है, स्थापित हुआ है, अन्य राज्यों में भी राज्य स्तर पर इस तरह के मंच धर्म गुरुओं के काम कर रहे हैं। मैं इस मौके पर महाराष्ट्र के तमाम लोगों को, आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं, बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने महाराष्ट्र राज्य में भी इस अच्छे काम की शुरुआत की है कि धर्म गुरु एक साथ एक मंच पर आकर समाज में प्रेम और भाईचारा और सद्भाव और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने की कोशिश के लिए हम जमा हुए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और हमारे और जो साथी यहाँ अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, वो भी अपने विचार आपके सामने रखें। धन्यवाद।